हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे वचन के बारे में। वचन जिंदगी में कितना जरूरी है। अगर आप देखोगे कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन परमेश्वर था। यीशु मसीह के बारे में लिखा है वचन, जो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द को वचन कहा जाता है। और अगर यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था। पता नहीं आदि मतलब कितने कितने साल पहले आदि था, लेकिन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन परमेश्वर था। और आगे ऐसे लिखा है कि सब कुछ, जो कुछ भी, अगर यूहन्ना 1:2 में पढ़ेंगे कि आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मतलब आपको ये समझना बहुत जरूरी है, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं ये चीजों को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ये जो वचन है ये आत्मा है, ये उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर वचन हमारे पास है और उस वचन को हम वचन को लेके जब प्रार्थना करते हैं, ये वचन, जो कुछ भी वचन के द्वारा कहा जाता है वो पूरा होता है। और इसलिए उत्पत्ति की किताब का अगर हम पहला अध्याय देखेंगे तो लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। जो कुछ भी निर्माण किया है वो वचन के द्वारा निर्माण किया गया। तो स्वर्ग और पृथ्वी भी वचन के द्वारा निर्माण की गई है। और क्योंकि निर्माण करने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लूसीफर ने पाप किया, लूसीफर को इस पृथ्वी पर डाला गया और फिर पृथ्वी वापस से सुनसान, बेडौल और अंधियारी हो गई। लेकिन उस पृथ्वी को वापस रहने लायक बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और फिर एक बार परमेश्वर ने पृथ्वी को सुंदर बनाया, उसको राउंड शेप दिया, उसके ऊपर जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ बनाए और फिर उस पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया। तो आज हमको जो वचन दिए गए हैं, ये जो बाइबल है, ये इतनी पावरफुल बुक है, ये इतनी अद्भुत किताब है। इसमें लिखे हुए शब्द पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा लिखे गए हैं। और ये बाइबल जो कुछ भी कहती है वो सत्य वचन है। ये बाइबल परमेश्वर के द्वारा लिखी गई बुक है और इसलिए इस बाइबल के ऊपर हम 100% विश्वास कर सकते हैं। इसलिए जो इंसान वचन को लेकर चलता है, ध्यान रखना ये वचन लिखा है इब्रानी की किताब में कि वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दुधारी तलवार से भी चोखा है। देखो वचन के बारे में लिखा है कि ये जीवित है। अब हम कौन से शब्द को कह सकते हैं कि वो शब्द जीवित है, लेकिन वचन जीवित है। जीवित है मतलब उसमें आत्मा है, उसमें जो कहता है वो करने की ताकत है। प्रबल है, प्रबल है का मतलब सामर्थ्यशाली है। ये वचन सिर्फ सफेद पेपर पे लिखा हुआ काली स्याही नहीं है, परंतु ये जो लिखा हुआ है ये सामर्थ्यशाली है। और लिखा है कि हरेक दुधारी तलवार से भी चोखा है। ये जो वचन है ये दुधारी तलवार से भी चोखे मतलब तीक्ष्ण है, शार्प है, इनमें भेदने की ताकत है।
तो ये जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो खुद परमेश्वर है, जो कहते हैं वो करने की उनमें सामर्थ है, जो जीवित है, जो प्रबल है, जो दुधारी तलवार से भी चोखे है, ऐसे वचन हमारे लिए दिए गए हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन एक जगह ऐसे कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमें ऐसा लगता है कि हमें जीने के लिए हमें अन्न चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, तब हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए परमेश्वर का वचन भी काफी है। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार बिना कुछ खाए पिए उस माउंट ऑफ टेम्पटेशन पे रहा था। मूसा 2 बार सिनै पर्वत पर 40 दिन 40 रात रहा। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। लेकिन मूसा क्योंकि सिनै पर्वत पर परमेश्वर के साथ था, वचन के साथ था, उसके लिए वचन के साथ रहना ही काफी था। और जब वो वचन के साथ रहा, वो मरा नहीं, वो जिंदा रहा। इनफैक्ट जब मूसा सिनै पर्वत से 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहकर जब उतर कर नीचे आया तो लिखा है कि उसके मुख से किरणें बाहर निकल रही थी। उसका तेज इतना ज्यादा था कि मूसा को अपने सर के ऊपर, अपने मुख के ऊपर एक ओढ़नी जैसे कहते हैं कि उसको एक पर्दा डालना पड़ा, क्योंकि उसके मुख के प्रकाश के सामने कोई देख नहीं सकता था, उसके मुख को कोई देख नहीं सकता था। तो जब मूसा 2 बार उस सिनै पर्वत पर परमेश्वर के पास 40 दिन 40 रात रहा, उसको खाने पीने की आवश्यकता नहीं थी। यीशु मसीह उस माउंट ऑफ टेम्पटेशन पर जब पवित्र आत्मा उसको लेके गया, ये खुद वचन था, यीशु मसीह खुद वचन था। जब वो देहधारी होने के बावजूद भी, मनुष्य के रूप में आने के बावजूद भी उसको खाने पीने की 40 दिन जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ वो जब नीचे आया तो उसको भूख लगी, लिखा है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। क्योंकि ये जो वचन है ये क्रिएट करते हैं, वचन क्रिएशन का काम करता है। ध्यान रखना, स्वर्ग और पृथ्वी की निर्मित वचन के द्वारा हुई। सिर्फ परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में अंतराल हो, अंतराल हो गया। परमेश्वर ने कहा सूखी भूमि और पानी अलग हो, सूखी भूमि और पानी अलग हो गया। परमेश्वर ने कहा कि पानी में मछली बन जाए, पानी में मछली बन गई। आकाश में पक्षी बन जाए, आकाश में पक्षी बन गए। सूखी जमीन पर चलने के लिए प्राणी बन जाए, प्राणी बन गए। परमेश्वर ने सिर्फ कहा और चीजें उत्पन्न हुई। ध्यान रखना, एजेकियल की किताब में लिखा है कि 40 पता नहीं कितने साल पहले वहां पे सूखी हड्डियां पड़ी थी उस तराई में, और एजेकियल ने सिर्फ वचन को कहा और उस जो सूखी हड्डियां थी एक दूसरे को मिल गई। एक हड्डी का सापला बन गया। उसने प्रोफेसी की उस हड्डियों के ऊपर कि मांस चढ़ जाए, नसें आ जाए, त्वचा आ जाए, वो आ गई। और जब उसने जीवन की सांस उसमें फूंक दी, सालों साल पहले मरा हुआ एक बहुत बड़ा सैनिकों का झुंड अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया। मतलब ये जो वचन है इसमें इतनी ताकत है कि ये क्रिएट करते हैं, ये चीजों को बनाते हैं, और जो मरी हुई चीजें हैं उसमें जीवन डाल सकते हैं। अब मनुष्य को जीने के लिए सिर्फ रोटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ हवा की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य को मरने के बाद भी जिंदा रहने के लिए
परमेश्वर के वचन की जरूरत है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से, मनुष्य शायद रोटी से मरने तक जिंदा रहेगा, लेकिन रोटी खाने के बावजूद भी इंसान मर जाता है। रोटी खाते खाते लोग मर जाते हैं। मतलब मनुष्य को जीने के लिए सिर्फ रोटी की जरूरत नहीं है, परंतु मनुष्य को जीने के लिए, अनंत काल के जीवन को जीने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत है। और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखकर जो कोई भी जीता है, ध्यान रखना, वो एक शांतिपूर्ण, वो एक आनंद के साथ, वो एक भरपूरता का जीवन जीता है। क्योंकि जो वचन को जिसको पता है कि वचन क्या चीज है, जो अपने वचन, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर जीता है, ध्यान रखना उसको कोई भी बात की चिंता नहीं होती है। क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास ऐसे अद्भुत, मेरे पास ऐसे सामर्थ्यशाली, मेरे पास ऐसे जीवित वचन है जिसके द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, और वो जो परमेश्वर है जिसके लिए कोई बात असंभव नहीं है, वो परमेश्वर के वचन मेरे पास है। और फिर अगर समझो बीमारी है, हम वचन को कबूल करते हैं कि प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है। लिटरली ये जो वचन है, चंगाई वाला वचन, क्योंकि जीवित है, क्योंकि प्रबल है, क्योंकि दुधारी तलवार से भी चोखा है, आपके बीमार शरीर में वो जीवित वचन सामर्थ के साथ एक दुधारी तलवार की तरह घुस जाता है। और वचन जो कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है, उस बीमारी के वहां पे वो वचन ठहर जाता है और उस बीमारी को निकालकर वो वापस चला जाता है। मतलब जब हम वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, ध्यान रखना वचन सही जगह सही समय पर काम करता है। अगर किसी के जीवन में कमी घटी है, समझो पैसे की कमी है, किसी के जीवन में किसी वस्तु की कमी है, बुद्धि की कमी है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तेरी हर एक कमी घटी को जो परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार, परमेश्वर के धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में रखा है, तेरी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर कहता है कि तेरी कमी घटी, जो कुछ भी तेरे जीवन में आज कमी है, वो कमी घटी तेरे कमी घटी के हिसाब से मैं पूरी नहीं करूंगा, परंतु अपने धन के अनुसार, परमेश्वर के पास जितना धन है उसके अनुसार, जो महिमा सहित यीशु मसीह में रखा है, जो महिमा सहित यीशु मसीह में स्वर्ग में रखा है, उसके अनुसार पूरी करेगा। इसलिए जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर जीते हैं, वो भरपूरता में जीते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर, क्योंकि मुझे तेरी चिंता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत कर, क्योंकि वो अन्य जाति करती है। तेरे स्वर्गीय पिता को पता है कि तुझे इन सारी बातों की जरूरत है। तू परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर, बाकी सारी चीजें तुझे दी जाएगी। जब इन वचनों के द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर जो हमारी सहायता करने वाला, परमेश्वर जो हमारी हर एक कमी घटी को पूरी करने वाला, परमेश्वर जो हमें चंगाई और छुटकारा देने वाला, परमेश्वर जो हमें प्यार करने वाला, परमेश्वर जो हमारी हर एक चिंता का सॉल्यूशन देने वाला परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है और वो कोई और नहीं परंतु मेरा पिता है। जब मेरे पिता के साथ इस वचन के द्वारा एक रिश्ता बन जाता है, उस रिश्ते के द्वारा हमेशा एक अदला बदली होती रहती है। जब मैं कहती हूँ प्रभु मुझे बहुत टेंशन है,
परमेश्वर कहता है कि तेरा टेंशन मुझे दे। जब मैं परमेश्वर को कहती हूँ प्रभु मुझ पर बहुत बड़ा बोझ है, परमेश्वर कहता है कि तेरा बोझ मुझे दे। जब मैं कहती हूँ परमेश्वर मुझे बहुत डिप्रेशन आ रहा है, परमेश्वर कहता है तेरा डिप्रेशन मुझे दे। और फिर इस प्रार्थना के द्वारा हमारे बीच में एक बहुत बड़ी अदला बदली होती है। डिप्रेशन के बदले परमेश्वर मुझे शांति देता है, बोझ के बदले मुझे आराम देता है, बीमारी के बदले मुझे चंगाई देता है, कर्जे के बदले मुझे भरपूरता देता है। क्योंकि इस वचन के द्वारा मुझे पता चलता है कि मेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा है मुझसे बेहद प्यार करता है और मेरी जरूरत उत्पन्न होने से पहले ही उसको पता है कि मुझे इन बातों की जरूरत है और उसकी पूर्तता उसने ऑलरेडी स्वर्ग में पूरी करके रखी है। मुझे सिर्फ मेरे पिता के पास आना है और कहना है कि प्रभु मुझे जरूरत है, पिता मुझे जरूरत है। और परमेश्वर मेरी हर एक कमी घटी को, हर एक कमी घटी को, हर एक जरूरत को। और इसलिए दाऊद राजा कहता है कि मेरी सहायता कहां से आएगी, क्योंकि दाऊद राजा को पता था कि उसका परमेश्वर कितना महान, सामर्थ्यशाली, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। और इसलिए दाऊद राजा जब भी प्रॉब्लम में आता था वो कभी जग के पास नहीं गया, वो हमेशा अपने परमेश्वर के पास आया। और जब भी दाऊद राजा ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता मेरा सहाय करता है, दाऊद राजा की हर एक जरूरत परमेश्वर ने पूरी की, उसका संरक्षण किया। इसलिए तो वो कह सकता है कि मृत्यु की तराई से होकर भी मैं गुजरूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है तेरा सोटा और तेरी लाठी मेरे साथ रहती है, तेरा पुरौठा और तेरा संरक्षण हमेशा मेरे साथ साथ चलता है। इसलिए मृत्यु की तराई में भी, मृत्यु सामने होते हुए भी दाऊद राजा कभी नहीं डरा, क्योंकि उसको पता था कि उसका बचाने वाला उसके साथ है। और ये सारी चीजें हमें जब वचन के द्वारा पता चलती है, ध्यान रखना वचन ये कहता है, अगर हम मत्ती की किताब का देखो, जिसका घर, अब हमारा जीवन हमने किस चट्टान के ऊपर, किस नींव के ऊपर बांधा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो घर है, जो जीवन रूपी घर है, वो बचेगा कि गिरेगा। देखो कल हमारे मुंबई में बहुत बड़ा तूफान आया था, बहुत बड़ा भी नहीं कह सकते हैं, एक छोटा सा तूफान आया था और उस तूफान ने बहुत कुछ तहस नहस कर दिया। मेट्रो बंद हो गई, रेलवे बंद हो गई, एक बहुत बड़ा होर्डिंग पेट्रोल पंप के ऊपर गिर गया, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं पार्किंग था जो वो गिर गया। और एक छोटे से 10 मिनट के तूफान ने हमारी मुंबई को बिल्कुल स्टैंड स्टिल कर दिया, रुका दिया। अगर एक छोटा सा तूफान इतने बड़े मुंबई को रुका सकता है, तो ध्यान रखना हमारी जिंदगी के जितने भी तूफान आते हैं हमारी जिंदगी में, जो हम लोग दिन रात तूफानों से लड़ते रहते हैं, हमारा जीवन कैसे तहस नहस हो सकता है। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक नींव दी है, परमेश्वर ने हमें एक फाउंडेशन दिया है। और परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी का फाउंडेशन ये वचन हो। ध्यान रखना, लिखा है कि ये जो स्वर्ग और पृथ्वी का फाउंडेशन भी वचन है। इसलिए अब अगर आप देखोगे कि सारे ग्रह और तारे हैं, ये अंतराल में लटके हुए हैं, कैन यू बिलीव? और वो अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। अगर ये चीज मेरे पास है, मैं इसे नीचे डाल देती हूं तो ये नीचे गिर जाती है। लेकिन जब से परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है, जब से परमेश्वर ने गैलेक्सीज बनाई है, कोई भी तारा, कोई भी ग्रह परमेश्वर के परमिशन के बगैर गिरता नहीं है, ये अपनी जगह से हटता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने ना सिर्फ दुनिया को बनाया है, लेकिन मेरे वचन के द्वारा उसको स्थिर भी किया है। जो स्वर्ग और जो भी तारे हैं, गैलेक्सीज है, उन तारों को
परमेश्वर ने जो 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 कक्षा बना के दी है उस कक्षा में ही वो घूमते रहते हैं, थोड़ा भी यहाँ वहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि उनको एक आज्ञा दी गई है, उनको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि आपको इसमें ही घूमना है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उनको कहा है कि आपकी कक्षा यही है, आप उसी में घूमोगे। और जब से परमेश्वर ने गैलेक्सीज बनाई है तब से लेकर वो अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसको अपने वचन के द्वारा स्थिर किया है। अगर परमेश्वर इतने बड़े कायनात को वचन के द्वारा बना सकता है और उस कायनात को वचन के द्वारा स्थिर कर सकता है और वही वचन उसने हमें दिया है, तो हमारी जिंदगी की नींव थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम पे क्यों हिलती डुलती रहती है। सोचने की बात है कि परमेश्वर अगर कायनात को वचन के द्वारा स्थिर कर सकता है, वही वचन उसने हमें दिए हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम से हमारी जिंदगी की नींव क्यों हिलती रहती है? क्योंकि हम देखते हैं मत्ती की किताब का दो घर बनाने वाले लोग हैं। मत्ती की किताब का 7वां अध्याय का हम 24वें वचन से पढ़ेंगे। 24 ना? हाँ, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। घर की जगह हम उस पे जीवन डाल सकते हैं। घर का मतलब है जीवन रूपी घर, जीवन, अपना जीवन। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर की बातें सुनकर उनको मानता है का मतलब, अगर हम याकूब की किताब का 1 अध्याय का 22 और 23 वचन पढ़ेंगे तो बातों को मानना मतलब सिर्फ बातों को, देखो एक जगह ऐसे लिखा है कि एक किसान होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं। वो पहले बच्चे को कहता है जा खेती में जाकर काम कर, और वो कहता है कि हाँ मैं जाता हूँ। और दूसरे को कहता है कि पहले को कहता है कि तू जा खेती में जाकर काम कर, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो दूसरे के पास आकर कहता है कि जा खेती में जाकर काम कर, और वो कहता है हाँ मैं जाऊंगा। लेकिन पहले वाले को बाद में पश्चाताप होता है, वो ना कहता है लेकिन खेती में जाकर काम करता है, लेकिन दूसरा हाँ कहता है लेकिन काम नहीं करता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह पूछता है तो किसने पर पिता के आज्ञा का पालन किया? डेफिनेटली उसने ना कहा लेकिन जाके काम किया, उसने पिता की आज्ञा का पालन किया। इसका मतलब ये है परमेश्वर की ये जो आज्ञा है, परमेश्वर की ये वचन है जो कहते हैं अगर हम उसके अनुसार करते हैं, पर क्योंकि जो कोई वचन के सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले बनो। अगर हम वचन सुनते हैं और भूल जाते हैं, या वचन सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं करते हैं, तो हम उस मनुष्य के समान है जो चेहरा अपना आईने में देखता है लेकिन जैसे ही आईने के सामने से हट जाता है भूल जाता है कि मेरा चेहरा कैसा दिखता है। मतलब वचन कहते हैं कि मैं तुझे चंगाई दे सकता हूँ, मैं तुझे छुटकारा दे सकता हूँ, मैं तेरी बीमारी को चंगा कर सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम से तुझे बाहर निकाल सकता हूँ। वचन सुनते समय तो हम आनंदित होते हैं, लेकिन जैसे ही वचन से बाहर आते हैं हम अपनी चिंता और अपनी प्रॉब्लम को बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो वचन ये कहता है कि जो कोई वचन के अनुसार करता है वो आशीष पाता है। जो कोई वचन के ऊपर विश्वास करता है वो वचन उसके जीवन में पूरा हो जाता है। तो यहां पर लिखा है कि जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य है। परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान कौन है? जो वचन को सुनता है, उसको मानता है का मतलब जो उसके अनुसार करता है। वो मनुष्य अपनी जीवन की जो
जीवन है उसको नींव के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर बांधता है। और आगे लिखा है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो परमेश्वर ये कहता है फिर मेघ बरसने दो, फिर बीमारी आने दो, या फिर कर्जे आने दो, या फिर कोई आपके सामने दुश्मन बनकर खड़ा रहने दो, या फिर आपके जीवन में कोई नेचुरल कैलेमिटीज आने दो, कुछ भी क्यों ना आने दो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्यों ना आने दो, लिखा है मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस जीवन से टकराई, उस इंसान से टकराई, लेकिन लिखा है वो घर क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी वो गिरा नहीं। जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आने दे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि शायद बाकी लोगों का जीवन उन प्रॉब्लम की वजह से गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन जिसने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चला रहा है, उस जीवन के ऊपर कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना आने दो, वो गिरता नहीं है, वो नष्ट नहीं होता है, वो खड़ा रहता है, क्योंकि उस जीवन की जो नींव है, फाउंडेशन है, उस चट्टान के ऊपर है, जो वचन है जो हिलने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ऐसे न टलने वाले वचन के ऊपर अगर हम हमारी जीवन का फाउंडेशन डालते हैं तो ध्यान रखना पूरी दुनिया भी डूब जाएगी, जैसे नूह के समय में हुआ था। नूह के समय में क्योंकि नूह ने अपना जहाज परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाया था और परमेश्वर ने उसको उस जहाज के अंदर डाला था, पूरी दुनिया नष्ट हो गई, लेकिन क्योंकि नूह ने परमेश्वर की बातें मानी, उसके अनुसार जहाज बनाया, नूह और उसकी फैमिली बच गई, पूरी दुनिया नष्ट हो गई। चर्च, अगर परमेश्वर पूरी दुनिया को डुबा सकता है और एक इंसान क्योंकि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वो इंसान और उसकी फैमिली को बचा सकता है, तो इमेजिन करो आज हम ऐसे डूबती हुई दुनिया में है, नाश होने वाली दुनिया में है। अगर इस नाश होने वाली दुनिया से अगर हमें बचना है सार्वकालिक के लिए, अनंत काल के लिए, तो हमारे लिए हमारे जीवन की चट्टान सिर्फ और सिर्फ वचन होना चाहिए। फिर आगे लिखा है, ये बुद्धिमान मनुष्य की बातें की है, लेकिन जो लोग चर्च आते हैं, जो लोग वचन सुनते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो वचन के अनुसार नहीं चलते, उनके लिए देखो क्या प्रॉब्लम है। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मतलब ये जो दूसरा ग्रुप है, इनको वचन पता है, ये वचन सुनते हैं, ये वचन पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं चलते, वो अपना घर बालू के ऊपर बनाते हैं। देखो हम लोग जब कभी भी समुद्र सागर किनारे जाते हैं, बहुत शौक होता है कि हम घर को बनाएं, और लोगों को पता होता है कि जो घर उन्होंने बनाया है एक हवा की झोंके से या एक पानी की लहर से वो टूटने वाला है, वो बहने वाला है, फिर भी हम घर बनाते हैं और देखते हैं कि जब वो लहर आती है तो वो जो बालू पर बना हुआ घर कैसे टूटता है, उसमें कैसे पानी जाता है और रेत को कैसे मिल जाती है। प्रियो, वैसे ही परमेश्वर का वचन आज हम हमसे कहता है
कि अगर सिर्फ वचन सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे और उसके ऊपर चलोगे नहीं, उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, एक दिन जैसे दुनिया के लिए मेघ बरसेगा, दुनिया के लिए बाढ़ आएगी, दुनिया के लिए तूफान चलेगा और आप उस दुनिया के साथ बह जाओगे, आप नष्ट हो जाओगे। बावजूद इसके कि आपको यीशु मसीह के बारे में पता है, बावजूद इसके कि उसके मृत्यु के बारे में पता है, क्रूस के बारे में पता है, उसके पुनरुत्थान के बारे में पता है, उसके आने के बारे में पता है, लेकिन फिर भी अगर आपने आपके जीवन को उस नींव, उस चट्टान के ऊपर नहीं बांधा है, उस वचन के अनुसार आपने नहीं चला है, तो ये जो कुछ भी क्रिश्चियन जीवन आपने जिया है, जो भी मसीह जीवन आपने जिया है, वो एक वेस्ट है। आपने अपनी जिंदगी को जाया किया है। इंसान को अगर 10 वचन पता है और अगर 10 वचन के अनुसार वो चलता है तो उसके जीवन में आशीष है। लेकिन आपको पूरी बाइबल पता है, लेकिन आप एक भी वचन के अनुसार नहीं चलते हो, तो आपके जीवन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेघ आएगा, बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, आपका घर, आपका जीवन रूपी घर गिर जाएगा। और लिखा है सत्यानाश हो गया, ये शब्द उधर लिखा है, उस घर का सत्यानाश हो गया। सत्यानाश का मतलब आप समझ रहे हो, अनंत काल के लिए वो जीवन नरक में डाला गया। वो जीवन मतलब हमें सत्य मालूम है, लेकिन क्योंकि हम सत्य तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वो सत्य को हमने अपने जीवन में लेके नहीं आया है, हमारा मसीह जीवन कंप्लीटली व्यर्थ हो जाएगा। तो आज परमेश्वर का वचन ये कहता है, देखो ना सिर्फ ये वचन हमें ये जिंदगी के लिए काम आता है, ना सिर्फ ये वचन हमें इस जिंदगी के लिए स्थिर करता है, इस वचन के ऊपर जो कोई भी विश्वास करेगा और उस विश्वास में आखिर तक बना रहेगा, लिखा है उसी का उद्धार होगा। तो ये वचन हमारे उद्धार के लिए भी काम आता है, ये हमारे लिए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के प्रॉब्लम के लिए भी काम आता है। ये वचन हमें चलाता है, ये वचन हमें आखिर तक विश्वास में बना रहता है, और यही वचन के द्वारा हमारा अनंत काल के नाश से बचाव भी होता है। इसलिए इस वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस वचन के अनुसार चलना है। अगर लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, मत करो। अगर लिखा है कल के बारे में मत सोचो, मत सोचो। अगर लिखा है कि परमेश्वर के को यीशु मसीह के कोड़े खाने से आपको चंगाई मिली है, विश्वास करो कि उस आपको चंगाई मिली है, और हर दिन हर समय क्लेम करते रहो जब तक आपकी बीमारी चंगी नहीं होती कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है, मिल चुकी है। अगर आपके जीवन में कर्जे है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने आता है, घात हत्या करने आता है, लेकिन यीशु आया है जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। जब तक आपके जीवन में बहुतायत नहीं आती है, उस वचन को कबूल करते रहो, कबूल करते रहो, कबूल करते रहो। एक दिन वो वचन आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि वचन काम जरूर करता है लेकिन परमेश्वर के समय के अनुसार काम करता है। तो कभी कभी वो ऐसे काम करता है तुरंत, कभी कभी उसको समय भी लग जाता है। तो परमेश्वर का वचन पढ़ने से, सुनने से ही विश्वास बढ़ता है। तो लगातार वचन सुनते रहो, पढ़ते रहो, और वचन जैसे कहता है आंख बंद करके वैसे ही करो जैसे वचन कहता है। देखो काफी बार वचन हमें जमता नहीं है, वचन के ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वचन काफी बार बहुत हमारे अनुभव से परे, हमारे एजुकेशन से परे बातें करता है। लेकिन अगर वचन कहता है कि वचन ने यीशु मसीह, वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, अब हम ये नहीं सोचना चाहिए कि मरे हुए इंसान में पवित्र आत्मा ने कैसे जान डाली। वो परमेश्वर का लुकआउट है कि यीशु मसीह को उसने कैसे जिलाया। हमें सिर्फ विश्वास करना है कि अगर उस वचन ने यीशु मसीह को जिलाया है तो मेरे हरेक मरी हुई परिस्थिति में वो वचन जिंदगी डाल सकता है।
किंतु परंतु क्यों कैसे परमेश्वर को प्रश्न मत पूछो, जैसे ही वचन बोलता है वैसे ही उसके ऊपर विश्वास करो, वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। तो आज हमारे जीवन की जो नींव है, हमारे जीवन की जो इमारत है, हमें इस वचन के ऊपर बनानी है। फिर इस दुनिया का कोई भी ताकत, अगर वचन ये कहता है कि अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो तेरे खिलाफ कौन है, कितना बड़ा वचन है। वचन ये कहता है कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र तक को हमारे लिए दे दिया, तो बाकी सारी चीजें क्यों न देगा। कितने बड़े पावरफुल वचन है। अगर वो सुनेंगे तो हमारी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मेरी जिंदगी को परमेश्वर एक हाथ में आए हुए फोड़े की तरह संभालता है। परमेश्वर मुझे आग की पुतली की तरह संभालता है। परमेश्वर की आंखें मेरे ऊपर गड़ी हुई है। जरूरत उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर मेरी मदद करने वाला है। अगर ये सारी चीजें उसके वचन में ऑलरेडी लिख के रखी जो मेरे लिए है, तो मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है, उसके ऊपर विश्वास करना है और उसके अनुसार चलना है। मैं कहती हूँ आपको, मैं चैलेंज करती हूँ, जो कोई भी वचन के अनुसार चलता है उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। मरियम के पास स्वर्गदूत आया, कहने लगा कि तुझ पर अनुग्रह हुआ है, तुझ पर कृपा हुई है, तेरी कोख से यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। और वो कहते कि मुझे पुरुष पता नहीं है, ये कैसे होगा। सिंपल बात, गैब्रियल जो जिब्राइल स्वर्गदूत है उसको कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतर कर आएगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और उसके द्वारा जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार मुझे हो, और उसकी कोख में यीशु मसीह पैदा हो गया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो करता है। तो ध्यान रखना, हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। ओ लिया लाला शिकी थी आला बस्सह लगदी दीदी अला ओ लिया लाला बाशिकी थी अला। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज बीमार है। परमेश्वर यीशु मसीह आज तेरे इस वचन को तेरे लोगों के पास भेजते, जो कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हर एक बीमारी चंगी हो गई है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हर एक बीमारी चंगी हो गई है। यस फादर, वी आर प्रेइंग फॉर द पीपल ओ गॉड, वी आर स्पेशली प्रेइंग फॉर कैंसर ओ गॉड फादर। प्रभु यीशु आज हम इस कैंसर की बीमारी को यीशु मसीह तेरे नाम से तेरे लोगों के जीवन से जड़ से उखाड़ कर फेंकते हैं। परमेश्वर इस डीमन को हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। और क्योंकि आज तेरा वचन आया है और तेरा वचन प्रभु जीवित है, प्रबल है, हर एक दुधारी तलवार से चौका है। आज इस पवित्र वचन को परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा तेरे लोगों के लिए कबूल करते प्रभु। हर एक कैंसर आज यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, अपरूट हो जाए परमेश्वर। और प्रभु आज जितने भी लोग कैंसर के जो लोग आज ये इस वचन को सुन रहे हैं, जो नेक्स्ट स्कैन होगा प्रभु पता चलेगा कि वो कैंसर वहां पे है ही नहीं। यीशु के नाम से आज प्रभु हम तेरे लोगों के लिए चंगाई को बोलते हैं परमेश्वर। आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, डायबिटीज ब्लड प्रेशर को कहते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। यस फादर, हर एक स्वेलिंग, हर एक गांठ को, हर एक कोई भी कहीं पे भी कुछ स्वेलिंग है उसको हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए। यस फादर, ओ लिया लाला शिकी थी लाला, हर एक हेडेक को हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। ओ हर एक माइग्रेन को, हर एक टेंशन हेडेक, हर एक क्लस्टर हेडेक, हर एक साइनोसाइटिस को हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए। यस फादर, ओ प्रभु यीशु, हर एक फेफड़े की प्रॉब्लम को हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु हर एक अस्थमा की बीमारी, हर एक निमोनिया,
ओ लिया, जितने भी लोग आज अगर कोई सुनने वाला है जिसको निमोनिया है, जिसको अस्थमा है, जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है, जिसको फाइब्रोसिस है, यीशु के नाम से कंप्लीटली चंगे हो जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, तेरे कोड़े खाने से और तेरे लहू बहाने से चंगाई और छुटकारा मिलता है। ओ लिया लाला शिकी थी या लाला बस सहलग दी दीदी यलला, ओ लिया लाला बशी हाला गा दी दीदी यलला, शिकी थी यलला बस सहलग दी दीदी यलला बशी हाला गा दी दीदी यलला। हर एक पेट के दर्द को हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए, हर एक पेट के दर्द को हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए। यस फादर, ओ लिया लाला बशी, जितने भी लोग हैं जिनके पेट में दर्द है, अपने हाथ अपने पेट के ऊपर रखे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक पेट का दर्द निकल जाए फादर। ओ लिया लाला शिकी थी याला, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ओ लिया लाला बाशिकी थी याला ला बस सहलग दी दीदी याला, हर एक पैनक्रियाटाइटिस यीशु के नाम से निकल जाए। यस फादर, हर एक किडनी की बीमारी, स्टोन, सीकेडी यीशु के नाम से निकल जाए। यस फादर, हर एक प्रोस्टेटोमेगाली यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक यूटेराइन प्रॉब्लम, पीसीओडी, यस फादर, फाइब्रॉइड्स यीशु के नाम से निकल जाए। ओ कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, ओ गॉड फादर। ओ लिया लाला शिकी थी, हर एक शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक स्पॉन्डिलोसिस यीशु के नाम से निकल जाए। यस फादर, डायबिटीज, गॉड इज टेलिंग मी डायबिटीज, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं जिनको डायबिटीज है, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। ओ शिकी थी या लाला बशिकी थी यलला, सहलग दी दीदी यलला बशिकी थी, हर एक लेग पेन, पैर का हर एक दर्द, कमर का हर एक दर्द, यीशु मसीह का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है आपके ऊपर उतर कर आ रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर कर आ रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा की आगाज आपके ऊपर उतर कर आ रही है। हर एक बीमारी, ओ लियाला, हर एक लेग पेन, हर एक लेग पेन, हर एक कमर का दर्द यीशु के नाम से निकलता हुआ जा रहा है, हर एक घुटने का दर्द यीशु के नाम से निकलता हुआ जा रहा है। ओ लिया लाला शिकी थी या लाला बशिकी थी या लाला, ओ लिया लाला बशी हाला गा दी दीदी या लाला। नंदिनी केदारी इन्होंने लिखा है कि उनके लेग्स में पेन होता है, बर्निंग पेन है, और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यस फादर, नंदिनी जी को हम तेरे हाथों में सौंप देते परमेश्वर, जो कुछ भी उनके पैरों में दर्द है प्रभु जी, टिंगलिंग नमनेस है परमेश्वर, बर्निंग पेन है प्रभु, यीशु के नाम से हम निकालते हैं अ कंप्लीट हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यस फादर, ओ आयान ने लिखा है कि उनको पैनक्रियाटाइटिस है। यस फादर, ओ लिया लाला शिकी थी या लाला, प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा को परमेश्वर इस वचन के साथ भेजते आयान के लिए कि प्रभु जो कोई भी बीमारी है, पैनक्रियाटाइटिस है प्रभु, आज अभी इसी वक्त यीशु के नाम से चंगा हो जाए, यीशु के नाम से चंगी हो जाए, यीशु के नाम से चंगी हो जाए। यस फादर, ओ लिया लाला, हर एक स्किन डिसीज, हर एक फंगल इन्फेक्शन, हर एक एक्ने यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। यस फादर, हर एक स्किन डिसीज के लिए हम कहते हैं यीशु के नाम से चंगाई और छुटकारा मिले। ओ लिया लाला शिकी थी या लाला बस सहलग दी दीदी या लाला, ओ लिया लाला शिकी थी या लाला। हर एक कर्जे के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आज जितने भी लोगों के जीवन में कर्जे परमेश्वर प्रभु, जैसे तेरा आज वचन आया है कि प्रभु तेरी तू स्वर्ग में, प्रभु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हर एक आत्मिक आशीष स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु में रखी है। प्रभु आज उस आशीष को प्रभु यीशु तेरे लोगों के लिए हम कबूल करते परमेश्वर, जितने भी लोगों के जीवन में कर्जे है प्रभु जी, आज तेरी बहुतायत उनके जीवन में आ जाए, हर एक कर्जा निकल जाए परमेश्वर। यस फादर, जितने भी लोगों को आज नौकरियां चाहिए परमेश्वर, आज उनको अच्छी जगह नौकरी के दरवाजे खुल जाए, नौकरी के दरवाजे खुल जाए। ओ लिया लाला बाशिकी थी या लाला, ओ लिया लाला बशिकी थी या लाला, उनके लिए नौकरी के दरवाजे खुल जाए। यस फादर, ओ शिकी थी या लाला बस सहलग दी लिली या लाला। प्रभु जितने भी लोगों को शादी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिनकी शादियां तय नहीं हो रही परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते कि प्रभु उनकी शादियां सही जगह सही समय पर हो जाए परमेश्वर। ओ लिया लाला शिकी थी या लाला बस सहलग दी दीदी या लाला, ओ लिया लाला। प्रभु जितने भी लोगों को पवित्र आत्मा में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक
अभिषेक तेरे लोगों के ऊपर उतर कर आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक तेरे लोगों के ऊपर उतर कर आए परमेश्वर। यस फादर, और प्रभु आज उस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर उनको बुद्धि, ज्ञान, तेरी समझ आ जाए परमेश्वर, ऐसे होने दे परमेश्वर। वो आत्मा में, प्रार्थना में, प्रभु तेरे वचन में बड़े ऐसे होने दे परमेश्वर। यस फादर, ओ थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु, हर एक चीज को तूने सुना है, कबूल किया है प्रभु, हर एक प्रार्थना का तूने उत्तर दिया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन।